ये चश्मे देख रहे हैं आप मेरी आंखों पे? आपने नहीं देखा होगा इतने दिन की शूटिंग में। आज कुछ बात ही ऐसी है। बहुत सारे इंडिया में या पूरे विश्व में एक सर्वे के हिसाब से उन लोगों को ये चश्मा ज़्यादा लगता है जिनको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, और दूर की चीज़ें 8 साल के बच्चे को भी नहीं दिख रही है। क्या हम लोगों का खान पान इतना बेकार हो गया है कि हम लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखती? और इन्हीं मोटे मोटे चश्मों के पीछे कई सपने होते हैं जो कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कोटा में। कोटा की सच्चाई क्या है, क्या चल रहा है, आज वही सब डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। कहानी शुरू करूं उससे पहले वही नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। पॉज कर दो, चल जाएगी। ये नहीं, कोटा एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे देश से, राजस्थान में बच्चे जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए और वापस आते हैं कुछ अफसर बनकर। कुछ जिंदगी में ऐसे मुकाम को हासिल करते हैं जहां से वो देश की व्यवस्था को चलाते हैं। बट उसी कोटा में आजकल वीरान है, पूरा माहौल पूरा वीरान है। एक जगह पूछने पर बताया जाता है, एक सर्वे में पाया गया है कि 6 करोड़ से ऊपर जहां पीजी में रहने के बच्चे चार्जेस दिया करते थे, इंस्टीट्यूट के चार्जेस थे, वहाँ के फूड आइटम का लोकल सेल था, वो सब घट के अब इतना हो गया है कि 15,000 की चीज़ 2,500 में भी मिल रही है। चाहे वो रहने की जगह हो, चाहे वो खाने पीने के सामान 100 रुपये में आ गए। बहुत दिनों से मैं एक केस देख रही हूँ। अभी सुनने में आया था कि एक ही रूम में 4 स्टूडेंट्स ने एक साथ फांसी लगा ली। और प्रेशर क्या? तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ना ला पाना। कोटा है क्या? ये किस जगह है और यहाँ लोग जाते क्यों? कोटा राजस्थान की एक जगह है जहाँ पर कि बेसिकली एकेडमिक्स की प्रिपरेशन के लिए कई बार बच्चे 8th क्लास से ही चले जाते हैं, नहीं तो अमूमन 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल ये भी चलता है। वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, कंपटीशन लेवल पर जाते हैं पहले, वहाँ पर कंपटीशन क्रैक करके वो अपने लिए जगह बनाते हैं। फिर वहाँ के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद वहाँ से वो अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने की कोशिश करते हैं। कोटा पहले ऐसी जगह हुआ करता था जहाँ की अगर आप पीजी में रहने की बात करें तो आपको रूम्स अवेलेबल नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि इतने बच्चे कंपटीशन देकर जाते थे कि किसी और को वहाँ पर रख पाना संभव नहीं होता था। पर आज के टाइम में कई बिल्डर्स का कहना है कि वहाँ पर जगह ही नहीं है जहाँ पर वो लोग बैठ सकें या बच्चों को बुला सकें, पीजी में रूम्स दे सकें। क्यों? क्योंकि बच्चे पूरे खाली हो गए हैं। अब बच्चे वहाँ जाना नहीं चाहते, बच्चे कोटा के नाम से भाग रहे हैं। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। पेरेंट्स भी उन चीज़ों को, बच्चों को अब प्रेशर नहीं देते कि आप जाओ और वहीं जाकर पढ़ो। इसके पीछे के रीज़न्स जो 2-3 मुझे समझ आए हैं वो ये कि पहले के टाइम में प्रेशर पेरेंट्स का ज़्यादा होता था कि आप वहाँ जाओगे तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, कोटा जाने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स बातों को समझने लगे हैं। बच्चों के साथ बैठकर एक पेरेंट्स जो है वो दोस्त की तरह बात करते हैं और बच्चे में जो क्वालिटी है सिर्फ उसी को इन्हांस करने के लिए कोशिश की जाती है। इस वजह से कोटा में बच्चों का आना कम हो गया। दूसरा, कोटा में फ़ीस बहुत हाई होता था जिसकी वजह से कुछ गरीब पेरेंट्स नहीं भेज पाते थे बच्चों को। लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी दूर हो रही है क्योंकि कई इंस्टीट्यूट कोटा के लेवल के ही आसपास के और शहरों में भी ओपन हो गए हैं, जिस वजह से बच्चे वहाँ नहीं जाते। और तीसरी बात, कोटा में इतना स्ट्रिक्ट माहौल है कि बच्चे वहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट करने को, आए दिन सुसाइड की केस आप सुन लेते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं और घर से दूरी होने की वजह से शायद अपने मन की बात वो किसी को कह भी नहीं पाते। इसलिए भी अब पेरेंट्स कोटा बच्चों को भेजने से डरने लगे हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं जो हमें समझ आया है, जो हमारी सर्वे में हमने देखा है। अगर आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसी कहानी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। सुनते हुए एक ऐसी भी कहानी सुनी जहाँ पता चला कि एक टाइम ऐसा भी था कि एक ही रूम में 4 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मार्क्स नहीं ला पा रहे थे।
तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं सबके अंदर जो है एक दहशत बना रही है और इसी वजह से कोटा खाली होता जा रहा है। हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि बच्चों को समझा जाए, ना कि उन्हें परखा जाए, क्योंकि जब आप किसी को परखते हैं तो आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। लेकिन जब आप किसी को समझते हैं तो आपको लिमिटेशंस भी पता होती है और बियॉन्ड द लिमिटेशंस क्या करना है आपको वो भी पता होता है। उम्मीद है आज की ये छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी। मिलती हूँ अगली कहानी में। ये तो छोटी सी जानकारी थी, और कहानी ख़त्म करूँ, जानकारियाँ ख़त्म करूँ उससे पहले बस अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में परिवार ही काम आता है, बाकी चीज़ें नहीं। तो मन में अगर कोई भी गांठ बनी है, घर वालों से बात कीजिए, सॉल्यूशन निकलेगा। मन में दबा के रखने से कुछ नहीं होगा। उम्मीद है फिर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।